जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ब्रांड शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे साथी, आपसे हम गुजारिश करेंगे मेरे प्यारे साथीगण, मित्रगण, बंधु, भाई बहन, आप सबसे हम गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं मेरे प्यारे साथी, तो आप इस भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए मेरे प्यारे साथी, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपका एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। तो आपसे हम मेरे प्यारे साथी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। आपको बता दें मेरे प्यारे साथी कि हम क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन है, उसे हम कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए थे। सेकेंड चैप्टर मेरे प्यारे साथी जो प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर को यानी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। इस चैप्टर के लिए 2 से 4 वीडियो और आएगा, यह भी चैप्टर कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आपसे गुजारिश करेंगे मेरे प्यारे साथी कि अगर आप क्लास 10th पढ़ते हैं तो आप खुद देखिए, आप हम पे विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हम आपको बताएंगे, आप एक इंजीनियर के साथ जुड़े हैं तो आप इतना उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं कि आपको हम धोखा नहीं देंगे। आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे, आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपके साथ हमेशा जिस तरह से कहिएगा उस तरीके से तत्पर हैं जुड़ने के लिए। बस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं, इससे पिछले तक का अगर आप वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम सिंपल रे बाबू, एकदम सिंपल पढ़ने वाले हैं। देखिए हम लोग पढ़ लिए हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। जब प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े थे, लेकिन जब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़ रहे तो हम लोग यहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। अब बातों को बहुत गहरी समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको हम घर पे पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं है कि आप रट के पढ़िए, बस एक बार सिर्फ भेजा खोल के बैठा रहिए, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि आपको बताए थे कि उत्तल लेंस क्या होता है। आपको बताए थे कि किनारे अगर पतला रहे, अगर हाथ में आपको दे दिया जाए 2 लेंस, अगर आपसे पूछा जाए दोनों लेंस देके बताइए मेरे प्यारे साथी, आपको लेंस मिल गया, हाथ पर कहिए कि हाँ सर मिल गया। इसमें कौन उत्तल है कौन अवतल है बताइए तो कहिएगा। आपको बताया था कि अगर किनारे छुइएगा पतला लगे बीच में मोटा लगे, यानी कि आपको बताया था कि किनारे पतला लगे बीच में मोटा लगे, यानी कि अगर बीच में मोटा लगे यानी फुटबॉल की तरफ फैला हुआ लगे, उठल लगे, यानी किनारे पतला बीच में उठल तो उत्तल लेंस, बीच में उठल तो उत्तल लेंस। और अगर बताया था कि किनारे मोटा लगे बीच में जाके पतला लगे, यानी बीच में पतला लगे, यानी उठल तो उत्तल, यानी कि बीच में उठल तो उत्तल, अब बीच में धंसल तो अवतल। तो आप इस बात को समझे थे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस के कितने प्रकार के होता है और अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथीगण, मेरे मित्रगण, मेरे बंधु, मेरे भाई, कि देखिए लेंस हम लोग को बेसिकली 2 ही हैं, एक उत्तल और एक अवतल। हम लोग क्या करते हैं कि पारा पारी एक बार उत्तल के साथ उत्तल को जोड़ते हैं तो क्या तो हमने उत्तलोत्तल कहिए देते हैं, एक बार समतल के साथ उत्तल जोड़ देते हैं, और एक बार जब हम लोग उत्तल के प्रकार देख रहे हैं तो उत्तल को एक साइड से रखेंगे, एक बार एक साइड, जैसे देखिए बात से समझिए क्या कह रहे हैं कि एक साइड से हम लोग उत्तल दर्पण को फिक्स कर देंगे और दूसरे साइड से हम जानते हैं कि एकरा में 2 गो कर्व जोड़ के बनाते हैं, यानी सीधा सीधी समझिए तो 2 गो कांच जोड़ के हम एगो लेंस बनाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप गौर से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक साइड को हम फिक्स कर देंगे, मान लेते हैं कि इस साइड वाला हम फिक्स कर दिए, एक साइड से हम एक बार उत्तल जोड़ दिए, उत्तले में उत्तल जोड़ दिए तो क्या कह दिए उत्तलोत्तल या उभयोत्तल। क्या कह दिए उभयोत्तल, या आप उत्तलोत्तल भी कह सकते हैं, क्या उत्तलोत्तल भी कह सकते हैं या उभयोत्तल। ओकरे में क्या करें कि एक देने से तो हम कह ही रहे हैं कि उत्तल को छोड़ दीजिए, एक उत्तल को छोड़ दीजिए, एक देने से एक बार समतल के लगा दिए तो हो गया समतला उत्तल। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस एक बार फिर आगे से अवतल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा अवतला अवतल। तो आप इस बात को समझिए, कुछ बड़ा नहीं है, बस हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े थे वही है। कैसे उत्तल में उत्तल जोड़ा, एक बार समतल में यानी उत्तल में समतल जोड़ा, एक बार उत्तल में अवतल जोड़ा, यानी कि एक बार उत्तल में उत्तल जोड़ा, उत्तल में समतल जोड़ा, उत्तल में अवतल जोड़ा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। नाम थोड़ा बस इस तरीके से याद करना पड़ेगा कि जब उत्तल के साथ समतल जोड़म तो समतला उत्तल, जब उत्तल के साथ अवतल जोड़म तो अवतला अवतल। बस 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 तो आप इस बात को समझ पाइए। हम उम्मीद करते हैं बहुत ईजी है, कुछ बड़ी भारी भरकम आपको बातें नहीं बता रहे हैं। बस इसी तरीके से मेरे पे साथी अवतल के प्रकार होता है, तो अवतल भी वैसे कीजिए कि एक साइड से आप अवतल को फिक्स कर दीजिए और दूसरे साइड से एक बार अवतल में अवतल जोड़ दो, एक बार अवतल में समतल जोड़ दो, एक बार अवतल में उत्तल जोड़ दो। बस
क्या कीजिए, देखिए बहुत आसान है। उत्तल में उत्तल जोड़े थे, हाँ उत्तल में समतल जोड़े थे, हाँ उत्तल में अवतल जोड़े थे, हाँ उसे क्या कीजिए कि अवतल में अवतल जोड़िए, अवतल में समतल जोड़िए और अवतल में उत्तल जोड़िए। तो आई होप कि आप यही बात समझ पा रहे हैं। इस फिगर को समझ लीजिए कि पहला फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये तो डायरेक्ट आप ऐसे देख रहे हैं कि ये तो अवतले है, यानी अवतल में अवतल जोड़ दिए तो उभयावतल। फिर एक बार अवतल में समतल जोड़ दिए तो समतल अवतल, कुछ बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार हम लोग अवतल को छोड़ के उत्तल जोड़ दिए यानी उत्तलावतल। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। कुछ ना बहुत भारी कम चीज़ नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। अगर ये पूछिए देगा तो इसी पूछेगा आपको फिगर दे के, तो देखिएगा एकदम से प्लेन है, एकदम से उत्तल है कि अवतल है, बस नाम बता दीजिएगा। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे साथी आप एक बात याद कर लीजिए आज के बाद कि लेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेंस में कितना वक्रता केंद्र होता है, तो आप बेहिचक बेझझक टकाटक मारिएगा सीधा कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है लेंस में, हाउ मेनी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन लेंस 2। इंग्लिश से बोलते हैं सर, बोलते करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप यहाँ पे फिगर में ही देख लीजिए कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र है कि नहीं, कहाँ है वो बता दे। देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उत्तल लेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे अवतल लेंस है, यानी एक उत्तल है एक अवतल है। देखिए यहाँ भी एक केंद्र, यहाँ एक केंद्र, यहाँ भी एक केंद्र, यहाँ भी एक केंद्र। आप याद कर लीजिए, बहुत कुछ आप फिगर तो ऐसे भी याद किए हुए हैं। आपको पता नहीं है कि लेंस हम लोग जब भी बना रहे हैं तो 2 कांच ला रहे हैं, यानी समझिए सिंपल सा भाषा में समझिए कि 2 कांच लिया के जोड़ रहे हैं, तो दोनों का वक्रता केंद्र, तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र। आप समझ गए। देख इसी में इस बात को आप समझिए थोड़ा सा कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ओ से डिनोट किया जाता है, यानी ओ से जो डिनोट किया जाता है, आप इस बात को समझिए कि आखिर प्रकाशीय केंद्र कहते किसको है। जानते हैं क्या होता है प्रकाशीय केंद्र? बहुत ईजी है। जब यहाँ से हम प्रकाश देते हैं मेरे दोस्त, तो इस पॉइंट से प्रकाश इस तरीके से कुछ गुजर जाता है। जब हम लोग प्रकाश इस तरीके से देते हैं तो प्रकाश कुछ इस तरीके से गुजर जाता है। इस बात को आप गौर से समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं, एकदम ईजी है। हम कहते हैं कि किताब का हम लैंग्वेज लेके नहीं आते हैं। क्यों नहीं लेके आते हैं? किताब का लैंग्वेज लेके आएंगे, आप याद कीजिएगा, जब एग्जाम में या कोई पूछे तो गड़बड़ा जाइएगा, का कहे थे, का सुने थे, का माथा पीटिएगा। इसलिए लैंग्वेज अपन होना चाहिए। किताब का लैंग्वेज हम याद करवे नहीं किए थे, लैंग्वेज अपन हम याद करते नहीं हैं, 3 बार बोलते हैं, बस वही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इसीलिए लैंग्वेज अपना होना चाहिए। हम हमेशा एक ही बात पर फोकस करते हैं, लैंग्वेज किताब का नहीं, लैंग्वेज अपना होना चाहिए। जब तैसे तब तैसे। तो आप यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आप तो समझ गए कि वक्रता केंद्र होता है। अगर यहाँ से आप एक पॉइंट समझना चाहते हैं कि दर्पण यहाँ पे हमको प्रकाशीय केंद्र को दिख रहा है, यानी प्रकाशीय केंद्र होता क्या है मेरे प्यारे साथी, इस बात को आप बता देते तो बहुत अच्छा था। तो चलिए बता देते हैं मेरे मित्रगण, मेरे बंधु, मेरे भाईजान। देखिए प्रकाश केंद्र एकदम सिंपल सा समझिए। अभी आप इस फिगर को वहाँ पे देखे थे। देखिए जो बात हम आपको बताएं फिगर के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, आप समझ जाइए। आपको देखिए कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई थी, जो निकल रही है, देखिए बिना विचलित किए, बिना भटकले, विचलन कहे कि मतलब बिना भटकले, जैसे आया वैसे निकल गया। तो आप एकदम अपन लैंग्वेज में याद कर लीजिए कि लेंस में उपस्थित वैसा बिंदु जिसे प्रकाश के किरण बिना भटकले, बिना विचलित के, बिना इधर उधर गए, एकदम जैसे आवे उसे निकल जाए, यानी बिना विचलन के पार कर जाए, यानी बिना विचलन के पार कर जाएगा, मतलब उस बिंदु को हम लोग कह देंगे प्रकाशीय केंद्र, जिसे हम ओ से सूचित करते हैं। अरे सूचित करने के लिए क्या कहते हैं हम बार बार आप कि हमर मन हम ओ से ना बी से सूचित करम, बी से ना हम सीधे वहाँ लिख देम गोलू, मोहन, सोहन जे। लेकिन एगो स्टैंडर्ड होता है ना मेरे दोस्त, स्टैंडर्ड लेवल पे बात जब किया जाता है तो वहाँ पर जाके जब लिखिएगा तो लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ हर जगह ओ यूज होता है, एहू बच्चा ओए यूज किया है का मतलब कि प्रकाशीय केंद्र को ही लिख रहा है। लेकिन लिखने के लिए तो आप कुछ लिख सकते हैं, इस चलते बात स्टैंडर्ड लेवल के होता है, समझ गए। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। एक डिफिनेशन पढ़ लीजिए कि लेंस में या आप कहीं भी समझिए वैसा बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित के, बिना भटकले, बिना इन्ने उन्ने नचले घुमले दम, जैसे आता है वैसे पार कर जाता है, बस उस बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कह देते हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे मेरे दोस्त। पढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता होगा। देखिए हम बगीचा में बैठ के आपके लिए वीडियो शूट किए हैं, तो आप वीडियो को लाइक तो कीजिए ही कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथीगण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।